हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन, यानी कि साइंस का एक पार्ट रहता है, टॉपिक रहता है। सब साइंस सेक्शन का एक टॉपिक रहता है मोशन, जिसमें हमारे पास रहता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जितने भी है 1, 2 एंड 3, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे न्यूटन ने, वो भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, मोशन एक्चुअली होती क्या है, और हमारे पास इनर्शिया क्या होगा, और मोमेंटम किसे कहते हैं हम, इम्पल्स किसे कहते हैं हम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड के दरमियान क्या क्या रिलेशंस है, ये सारे हम यहाँ पे जानेंगे इस लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। यूजुअली आपको पूछा जाता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज। इसमें क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा मस्ट, चाहे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ामिनेशन हो, हर एग्ज़ामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कराऊंगा कि जितना अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा है इनके रिगार्डिंग इस मोशन चैप्टर के रिलेटेड, तो आपको कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई है कि मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। देखिए न्यूटन्स लॉज, ये मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, ये देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये अभी आपको मैं नहीं समझाऊंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि मोशन किसे कहते हैं हम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन से। मोशन क्या होता है एक्चुअली? इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड टू मोशन। मोशन क्या किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये लीजिए, ये मैंने एक बॉडी यहाँ पे ली है, दूसरी बॉडी यहाँ पे ली है, तो ये एक जगह पे यहाँ पे ये रेस्ट में थी, तो किसी टाइम के साथ कुछ टाइम होने के बाद इसने अपनी प्लेस चेंज कर ली। ये पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक चली गई। कुछ समय फॉर एग्जांपल इसने 1 ईयर लिया, फॉर एग्जांपल इसे 1 साल लगा ए से बी तक जाने में, हम कहेंगे इसकी मोशन, ये इस बॉडी ने मोशन की है, ये मोशन में आ गई है। एक यहाँ पे इसका सराउंडिंग अलग था, यहाँ पे इसका सराउंडिंग अलग रहेगा। एक सराउंडिंग से दूसरे सराउंडिंग में जाने के लिए इसको कहेंगे इसने मोशन की है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। और मोशन और रेस्ट ऑलवेज मोशन, ये अगर मोशन में है तो ये रेस्ट में है, तो ये आपस में रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये रेस्ट में होता है उसके बाद मोशन में चले जाता है। लेकिन ये हमेशा ट्रू भी नहीं रहता है कि ये हमेशा रिलेटेड होते हैं, ये कभी कभी चेंज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ए की पोजीशन ए ने यहाँ पे पोजीशन चेंज की, वो बी पोजीशन पे चला गया, तो ये आपस में रिलेटेड होती है। पहले रेस्ट में था फिर उसके बाद मोशन में आ गया, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, बट यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। फिर अगर आपने ऐसे ही रटा मार लिया तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है बाकी, इसलिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़रूरी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, ये होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। इसमें कोई हमें डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें हमें सिर्फ लेंथ की मेजर करनी पड़ती है। मतलब कह सकते हैं ये एक स्केलर बॉडी क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। अब आपको समझ में आ गया स्केलर बॉडी किसे कहेंगे जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर बॉडी किसको कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी दिया होगा, मतलब किसी डायरेक्शन में हमें जाना होगा और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो उसे हम बोलेंगे ये वेक्टर बॉडी है। यहाँ वेक्टर कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे स्केलर देखा हमने, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ए बी पॉइंट तक जाना है, चाहे मुझे यहाँ से जाना पड़े, यहाँ से जाना पड़े, यहाँ से जाना पड़े या यहाँ से जाना पड़े। फॉर एग्जांपल सी पॉइंट डी, पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर मुझे यहाँ पे मैंने एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की, वो मैंने की
2 यानी कि 8 किलोमीटर मैंने कवर की ए पॉइंट तक वापस आने के लिए। इसे कहेंगे हम किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, इसमें हमें सिर्फ लेंथ मेजर करनी होती है। चाहे किसी डायरेक्शन में भी आपको ये डिस्टेंस कवर करनी होगी, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इसकी अगर हम SI यूनिट देखेंगे वो होता है मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे हाफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए गिवन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जब इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे यहाँ से मुझे बी पॉइंट तक जाना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे कहाँ तक जाना है, ये सी, ठीक है, मुझे सी तक जाना है, तो मैं डायरेक्ट ए से बी तक जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। मुझे बोलना मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगी। या मुझे बी से ए से सी तक जाना है, तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और मुझे कितना लेंथ कवर करनी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसका मतलब यही होता है, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इसका भी SI यूनिट रहेगा मीटर। अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट यहाँ पे समझना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, मैं आपको समझाऊंगा, देखिए आपको इस चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी। ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोला मुझे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल मुझे इनिशियल पोजीशन पे फाइनल पोजीशन ये है, मेरी फाइनल पोजीशन ये है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से चला जाए, यहाँ से मतलब मेरे कहीं से भी लंगत कवर करनी है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, तो फाइनल पोजीशन में पहुँच गया मैं, तो मैं बोलूँगा ये मैंने डिस्टेंस कवर करी है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, मुझे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जाना है, तो मैं सीधे यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ से यहाँ तक नहीं जाऊँगा। मैंने बोला भाई तुझे ईस्ट की तरफ, इस ईस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरा ईस्ट, ये मेरा नॉर्थ साइड, ईस्ट साउथ साइड है, तुझे भाई साउथ साइड की तरफ जाना है, ये तुझे फाइनल पोजीशन पर पहुँचाएगा। मैं सीधे यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, मैंने डायरेक्शन दे दी, मैंने बोला इसको तुझे यहाँ तक जाना है, वो चला गया, उसको फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर कवर करने थे, उसने कर लिए, कितना टाइम ले लिया, तो ये हम बोलेंगे ये तो शॉर्टेस्ट पाथ बन गया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। हमने यूनिट देखा, डिस्टेंस का मीटर था, डिस्प्लेसमेंट का मीटर था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ लेंथ मेजर करनी पड़े, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव वगैरह जीरो वगैरह कुछ नेगेटिव नहीं होती। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी बोथ हैविंग द सम यूनिट मीटर, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। इसका भी मीटर यूनिट रहेगा, इसका भी मीटर यूनिट रहेगा। ये पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे फर्दर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल क्या ये इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे मुझे ABC ये 3 पॉइंट है, ABC, यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है, उसको पॉइंट B तक जाने में 1 घंटा लगता है, वो 2 किलोमीटर कवर करती है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद B से C तक जाने के लिए उसको फिर से 1 घंटा लगता है, फिर से वो 2 किलोमीटर कवर कर रहा है। सो ऑन, इसी से C से लेके D तक उसको जाने में 1 घंटा लग रहा है और 2 किलोमीटर कवर कर रहा है। आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम भी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम रहेगा। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सेम एग्जांपल मैं लूँगा। यहाँ पे ABCD, यहाँ पे एक कार स्टार्ट हो गई, उसको पॉइंट B तक जाने में टाइम लग रहा है 2 आवर्स। वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना कर रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। यहाँ से B से C तक जाने में फिर से उसको 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वो 3 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर रहा है। उसको C से D तक जाने में उसको 2 घंटे फिर से लग रहे हैं, लेकिन वो 4 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए इंटरवल तो सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का इंटरवल अलग अलग है। यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी।
तो फर्दर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ क्या देखने को मिलेगा हमें, अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें इजीली समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्पीड क्या होती है, स्पीड की बात करेंगे। स्पीड आप सिंपली याद रखेंगे, स्पीड क्या होती है, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में, क्या किस स्पीड से आपने कितनी डिस्टेंस और कितने टाइम में वो कवर कर दी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँगा सिंपल, मैं बोलूँगा एक बंदे को जाना है, यहाँ से जाना है अनंतनाग से जाना है, उसको श्रीनगर जाना है, ठीक है, श्रीनगर उसको जाना है। मैं बोलूँगा उसने उसको डिस्टेंस ले भाई, तुझे डिस्टेंस कितनी वहाँ तक कवर करनी है। वो वहाँ तक पहुँच के बोलेगा मैंने 60 किलोमीटर कवर कर दी डिस्टेंस। और बोलूँगा मैं तुझे कितना टाइम लगा, वो बोलेगा मुझे 2 आवर्स लगे यहाँ से वहाँ तक जाने का। तो वो बोलेगा भाई मुझे बता गाड़ी की स्पीड क्या थी। तो आप सीधे बोलोगे भाई देख स्पीड क्या होती है, वो होती है टू डिस्टेंस ट्रैवलर बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस रहेगी उसकी 60 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा 2 आवर्स। तो यहाँ पे बात करेंगे टोटल स्पीड क्या बन जाएगी, ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। हम बोलेंगे भाई तेरी स्पीड थी 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर। ये होता है स्पीड, किस स्पीड के साथ आप जा रहे हैं और किस स्पीड के साथ आप गए, आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितने टाइम में करी। तो इसकी यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम हम यहाँ पे मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो ये फाइनल बन जाता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बन जाएगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, सो द स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। ये उसका मतलब होता है भाई तुझे अनंतनाग से श्रीनगर तक जाना है, ठीक है, अनंतनाग से श्रीनगर जाना है, ठीक है, तुझे सिर्फ इस डायरेक्शन में जाना है। तू इस डायरेक्शन में चला गया भाई, ये तेरी पॉजिटिव स्पीड होगी। या यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे तो रुका हुआ, तो यहाँ पे ज़ीरो होगी तेरी स्पीड। अगर लेकिन स्पीड हम तो वापस बैक साइड में नहीं जा सकता, क्योंकि स्पीड हम मेजर नेगेटिव में नहीं करते, वो हमेशा पॉजिटिव में स्पीड होती है। स्पीड का मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना। स्पीड का मतलब एक्सेलरेट की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है पीछे आना। हमें स्पीड का मतलब होता है स्पीड फर्दर इंक्रीज़ करना, तो वो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट पे स्पीड रहेगी। उसके बाद बात करेंगे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, वेलोसिटी होती है सिंपली स्पीड विद डायरेक्शन। देख भाई तुझे अनंतनाग से यहाँ तक, अनंतनाग से जाना है, कहाँ जाना है, श्रीनगर जाना है, ठीक है। स्पीड में ये मसला होता है, स्पीड तो किसी डायरेक्शन में भी ईस्ट में भी जा सकता है, साउथ में भी जा सकता है। तुझे ये बताया नहीं जाता तुझे किस डायरेक्शन में जाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे इस स्पीड में वेलोसिटी में फ़र्क देखना है। वेलोसिटी में मैं बोलूँगा तुझे अनंतनाग से सिर्फ जाना है, देख श्रीनगर हमारे ईस्ट साइड में पड़ता है, तो ये तेरी फिक्स डायरेक्शन है, तुझे ईस्ट साइड में जाना है। तो ये रहेगा वेलोसिटी का कंसेप्ट। कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन दी गई है, एक डायरेक्शन में दी गई है और आपको कितना डिस्टेंस निकालनी है, उसको बोलते हैं हम, कितनी लेंथ आपने निकाली है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सिंपली अगर आप बोलेंगे ये होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। एक तो भाई स्पीड भी तेरी मेजर करनी है, उसके ऊपर तेरा डिस्टेंस भी मेजर करनी है, लेकिन तुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सिंपली आप स्पीड वेलोसिटी को याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपको पता है वो मीटर होता है, टाइम का आपको पता है वो सेकंड होता है, वो बन जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी सेम एज इट स्पीड, कोई फ़र्क नहीं है यूनिट्स में। बस इतना याद रखना है, एक यूनिट टाइम में मतलब 1 घंटे में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। फॉर एग्जांपल किस डायरेक्शन में आप चले गए, किस स्पीड के साथ चले गए और कितना टाइम ले लिया आपने, वही होता है वेलोसिटी। सिर्फ डायरेक्शन का इसमें एडिशन करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब ये डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। बट अगर आपको प्रॉपर्ली कंसेप्ट भी समझना है तो मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाऊंगा। वेलोसिटी यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगा क्या है फ़र्क इन दोनों के बीच में। ये देखिए सिंपल तरीके से आप समझना है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। ये होता है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे बताना है आपको मुझे, ठीक है। स्पीड का सिंपली मतलब होता है हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। फॉर एग्जांपल कितनी स्पीड के साथ आप आगे बढ़ रही हो। द कार इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ वो मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड में 20 मीटर ये कवर कर रहा है, चाहे किसी डायरेक्शन में भी जाए, चाहे किसी साइड से भी जाए,
कोई मसला नहीं है, हमें बस सिर्फ स्पीड का कंसेप्ट लेना है। अगर वेलोसिटी का कंसेप्ट लेंगे, लेकिन भाई आपको डायरेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पर बताया कि डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट मसला रहता है। द कार इज ट्रैवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, मतलब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसका कितना यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जा रहा है। वेलोसिटी तब बन जाएगा जब इसके साथ डायरेक्शन एडिशन होगा, तब वेलोसिटी बन जाएगा। अदरवाइज वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं होगा तो वो स्पीड कंसिडर कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको स्पीड वर्सेस यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हमने देखी ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एक और कंसेप्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की बात यहाँ पे करेंगे, देखेंगे स्पीड अगर ये रही 30 किलोमीटर एक बाइक, ये कार की बाइक, ये उसके बाद 1 सेकंड और बढ़ने के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, स्पीड उसकी 32 किलो माइल्स पर हावर बन गई। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड के पहले इसकी स्पीड ये थी, लेकिन 1 सेकंड मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 यूनिट में, मतलब 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। हम यही फ़र्क होता है वेलोसिटी और स्पीड में। स्पीड में यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मसला होता है, वेलोसिटी में मसला बन जाता है डायरेक्शन का भी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सेलरेशन की। चलिए भाई आगे हम एक्सेलरेशन की डिफिनीशन पे मैं इजी वर्ड्स में आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत इजी यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि एक्सेलरेशन का डिफरेंस क्या है। एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है। वेलोसिटी हमने क्या देखा याद कीजिए, यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है द रेट एट विच द एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज हो रही है। रिकॉल आप याद कीजिए दैट वेलोसिटी डिस्क्राइब्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने देखा था पहले ही वेलोसिटी, मैंने बोला था आपको उसमें स्पीड भी और डायरेक्शन भी हम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमें स्पीड और डायरेक्शन मैटर करेगा, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी वेलोसिटी के साथ, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। आपको याद रखना है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ए चेंज इन वेलोसिटी कैन इन्वॉल्व ए चेंज इन आइदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी में डायरेक्शन और स्पीड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों चेंजेस आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे चेंज इन स्पीड भी देखने को मिल सकता है, चेंज इन डायरेक्शन भी मिल सकता है, चेंज इन बोथ, इन दोनों में भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है। यही होता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है, किस रेट से आ रही है, मतलब 1 मिनट में कितनी चेंज आ रही है और किस डायरेक्शन में आ रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग स्पीड भी देखने को मिलेगा, डिक्रीजिंग और चेंजिंग डायरेक्शन, मतलब आपको पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो में भी आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आप इसके यूनिट्स की बात करेंगे, चलो मैं आपको इसके यूनिट्स भी बता देता हूँ। तो चलिए गाइस हम इसके यूनिट्स भी देखते हैं। अगर हम इसकी फार्मूला पे जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे इसमें के बारे में एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन हम इस ए से डिनोट करते हैं, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल वी से, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है इसकी फार्मूला। अगर हम वेलोसिटी की यूनिट्स की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमने देखा ऊपर क्या थे, वो था मीटर पर सेकंड हमने देखा था उसके यूनिट्स। अगर टाइम की बात करेंगे वो है सेकंड, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, आई होप आपको ये इजी से निकालना आता होगा यूनिट्स। उसके बाद बात करेंगे पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अपोजिट भी और ज़ीरो भी होता है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इसके यूनिट्स रहते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास मास की बात करेंगे। मास और वेट में यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है। वहाँ मास की बात करेंगे तो मास को सिंपली यहाँ पे आपको बोलना है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, इसमें हमें सिर्फ ये देखना होता है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है मास इज स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम। मास होता क्या है, मास एक्चुअली होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग ए बॉडी, एक बॉडी में कितना मैटर है, मतलब एक बॉडी का कितना वजन है उसको हम मास बोलते हैं। और इसमें हमें सिर्फ मास वेट कंसिडर करना होता है, उसमें कोई डायरेक्शन कंसिडर नहीं करना होता। ये तो था सिंपल कंसेप्ट मास का। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं अब हमें क्या देखना है। उसके बाद देखना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मास के रिलेटेड, मास क्या होता है, ठीक है। मास के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे देखिए, इरेस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन द यूनिवर्स मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप नॉर्थ पोल पे रहो, साउथ पोल पे रहो या अर्थ के सेंटर पे रहो, मास हमेशा यूनिवर्स में चाहे किसी भी जगह रहो आपको मास सेम ही होगा।
द मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, मास का कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई बॉडी में कोई ना कोई मैटर प्रेजेंट होता है, चाहे स्टोन हो चाहे वुड हो, वो उसमें कोई ना कोई मैटर होता है, उसका वज़न होता है। जैसा उसका वज़न ये अर्थ के कॉर्नर पे होगा, इक्वेटर पे होगा, वही नॉर्थ पे भी होगा, वो नॉर्थ इक्वेटर साउथ पोल पे, साउथ पोल भी वही होगा, उसका मास कम नहीं होगा। ये ज़ीरो कभी नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है, चेंज भी नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। एक इम्पॉर्टेंट इंटर रिलेटेड टर्म है वेट। वेट की बात करेंगे तो वेट यहाँ पे सिंपली अपोजिट होता है मास का। वेट में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे वेट का हमारे पास यूनिट रहता है, वो रहता है न्यूटन, और मास का रहता है हमारे पास यूनिट, वो होता है केजी। इंपॉर्टेंट है ये यूनिट्स याद रखना, याद रखेंगे। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। सिंपली वेट होता है, क्या होता है, मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। वेट एक्चुअली फोर्स होता है, मतलब किस फोर्स के साथ अर्थ अपनी तरफ खींच रही है एक बॉडी को, ये होता है वेट। वही हम लेते हैं मास कितना है बॉडी और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उन दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास वेट आ जाता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मास की फार्मूला तो हमने दी, वेट की हमने फार्मूला तो देखी, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इधर याद रखेंगे। वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी था, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट में हमेशा क्वांटिटी भी देखी जाती है और अर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है, तो इसका वेट प्लस डायरेक्शन बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद बात करेंगे इसके यूनिट। 1 kg मास का यूनिट कितना न्यूटन के बराबर होता है, वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। याद रखेंगे 1 kg किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन। ये यहाँ पे हमारे पास यूनिट के यहाँ पे हमारे पास इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका यूनिट कंसिडर अप्रोक्सीमेशन में लिया जाता है 9.8। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो 2 kg कितना वेट बन जाता है, तो आप वो सिंपली आप करेंगे काम, आप करेंगे 2 × 9.8, तो आपके पास 2 kg का यहाँ पे वेट निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट हमेशा चेंज रहता है, ये चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से रेडियल डिस्टेंस ये अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ पे चेंज होता रहता है। यहाँ के अर्थ के सेंटर पे वेट 0 रहता है, लेकिन नॉर्थ पोल पे ज़्यादा रहता है। अगर इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे कम रहता है। वो कैसे रहता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, आप यहाँ पे पहले देख लीजिए इन द स्पेस वायर चीज़। अगर स्पेस में जाएंगे वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, तो वेट भी वहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने देखा वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारे पास ग्रेविटी 0 होगी तो वो क्या होगा, मास इंटू 0, वो किसके बराबर बन जाएगा, 0। तो इसकी वजह से हमारा वेट 0 बन जाता है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर अर्थ के सेंटर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास वेट 0 होता है, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू द डाउन ऑफ, ये आपको मैं समझाऊंगा इस फार्मूला से। चलिए मैं आपको फार्मूला से सीधे समझाता हूँ। इसके पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होती है क्यों ये मास अर्थ के सेंटर पे 0 बन जाता है। ये मैंने आपके लिए फार्मूला लाई है, ठीक है। इसके लिए एक जनरल फार्मूला होती है, ठीक है। ये देखिए, ये होता है हमारे पास अर्थ बनी हुई है, एक ग्लोब लिया है हमने, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, तो ये बन जाती है अर्थ की शेप। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होती है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फार्मूला होता है, वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होती है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने 2 फार्मूला लिए है, क्यों लिए है मैंने, देखिए अगर ए की बात करेंगे, जी ए की बात ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द ए एट द बी, ये 2 फार्मूला मैंने ली, क्यों मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं। ये देखिए यहाँ मैंने अर्थ के सेंटर से यहाँ पे रेडियस ड्रा किया है, इस साइड से यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है, देखिए यहाँ पे बी पॉइंट लिया है, यहाँ पे ए पॉइंट लिया है, इस सर्कल पे कॉर्ड डाला है मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे डाली है मैंने, रेडियस निकालने की कोशिश करी है, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे।
तो यहाँ पे आप बात करेंगे ए पॉइंट की और बी पॉइंट की। अगर आप ए पॉइंट और बी पॉइंट की देखेंगे तो कैसे देखेंगे आप, इनकी डिस्टेंस कितनी ज़्यादा रहती है और कम रहती है। अगर मैंने पॉइंट बी तक जाना है तो मैंने रेडियस ऑफ बी को डिनोट किया। अगर मैंने ए तक जाना है तो मैंने रेडियस ऑफ ए डिनोट किया है। अगर मैंने यहाँ पे जी यहाँ तक जाना है, अगर मुझे यहाँ तक बी तक जाना है तो मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल बी लिया है। अगर मुझे ए तक जाना है मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स ए लिया है, इसे डिनोट किया है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं। अगर आप सर्कल वाइज से देखेंगे तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जी बी, जी ये शॉर्टर डिस्टेंस पे पाया जाता है और जी बी यहाँ पे ग्रेटर डिस्टेंस पे पाया जाता है। इसकी और इसकी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो वो वहाँ पे आपको सीधे डिफरेंस देखने को मिलेगा। रेडियस ए ये ज़्यादा हो जाता है, किससे हो जाता है, रेडियस बी से। सीधे लग रहा है यहाँ पे रेडियस ए बड़ा है और रेडियस बी छोटा है। अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ग्रेविटेशनल की बात करेंगे तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रेविटेशनल बी की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल बी क्यों ज़्यादा है ग्रेविटेशनल ए से, क्योंकि ग्रेविटेशनल ए बी का रेडियस बहुत कम है। किससे है, सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट ए ज़्यादा नज़दीक है किसके, अर्थ के सेंटर के, और पॉइंट बी ज़्यादा दूर है किसके, अर्थ के सेंटर के। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपको याद रखना है जो पॉइंट अर्थ के सेंटर के ज़्यादा करीब होगा उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और जो पॉइंट अर्थ के सेंटर के दूर होगा तो वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सीधे आपको बोला है कि यहाँ पे आपको इक्वेटर बन जाएगा। तो इक्वेटर की रेडियस इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा दूर होता है हमारे अर्थ के सेंटर से, तो इसलिए वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम देखने को मिलता है। अगर हम इक्वेटर पोल्स की बात करेंगे तो उनकी डिस्टेंस कम होती है अर्थ के सेंटर से, तो वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही मैंने यहाँ पे बोला है, रेडियस ए ज़्यादा है और रेडियस बी से बड़ा है। वही होता है, ग्रेविटेशनल बी ज़्यादा बड़ा होता है किसे, ग्रेविटेशनल ए से। तो यही मैंने आपको समझाने की वेट और वेट में क्या फ़र्क होती है, अर्थ के सेंटर पे क्यों ज़ीरो होती है। अर्थ के सेंटर पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा ज़ीरो ही रहता है, इक्वेटर पे बात करेंगे तो यहाँ पे कम रहता है, पोल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बन जाएगा। तो ये तो था वेट का कंसेप्ट। आपको मास का कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड हो गया होगा, वेट का कंसेप्ट आपको मैंने कवर करा दिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद होगा स्टार्ट हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आई थिंक इसका लेक्चर हम दूसरा पार्ट में कवर करेंगे। इसका बहुत क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको चीज़ें याद भी रखनी हो और कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने जा रहा है यहाँ पे, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं बनना चाहिए। आपको यहाँ पे रिवीजन भी करना है, याद भी रखना है। आई होप हम दूसरे पार्ट में इसका पूरा यहाँ पे न्यूटन्स पोस्टुला है सेकंड और थर्ड कवर करेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको ये चीज़ें इजीली समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको चीज़ें बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पे क्लियर करनी है। आपको इस वीडियो को 1-2 बार देना है और देखना है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में इसका दूसरा कंसेप्ट लेके। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो भी डाउट्स है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके सबमिट कर दीजिए, आपको उनका रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।